अब्बास टावर रिंग रोड पर स्थित नेशनल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी साहब का सम्मान अब्दुल रऊफ साहब सदर मक्का मस्जिद की ओर से किया गया। इस मौके पर अलीम इनामदार, जुल्फिकार अदनान खान, असगर चुलबुल, नजीर कुरैशी, अफजाल महमूद, जमीर और भी लोग मौजूद थे। जिस तरह से बीजेपी कह रही है वक्फ हटाओ देश बचाओ, हमारा जवाब यह है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। इसलिए कि बीजेपी ने मुसलमानों ने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया। वक्फ की ज़मीन का मामला यह है कि मुसलमान अपनी ज़मीन अपने पैसे से खुदा के नाम पर वक्फ करता है और जिस मकसद के लिए वक्फ होती है ज़मीन, उस मकसद के लिए उसका इस्तेमाल होता है। मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ हुई, मुसलमानों ने अपना पैसा दिया। मदरसे के लिए ज़मीन वक्फ हुई, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वक्फ हुई। जितनी भी ज़मीनें वक्फ होती हैं जिस मकसद के लिए होती हैं उस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और रोज़ाना अपनी झूठी फैक्ट्री से नए नए झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए देश की जनता को भ्रमित करके अपना स्वार्थ पूरा करने की बीजेपी की ये साजिश है, जिससे हमारे हिंदू भाइयों को भी आगाह रहना चाहिए और ख़बरदार रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। मौलाना आप उन मुसलमानों, बस दूसरा इसके बाद नहीं, हाँ, उन मुसलमानों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो वक्फ की ज़मीन खाते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं? उन मुसलमानों के लिए आपका क्या मैसेज है? उन मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में मरने के बाद भड़कती हुई जहन्नम की आग है। अगर वो इतने ही जरी हैं कि जहन्नम की आग में जाने के लिए तैयार हैं, तब तो अच्छी तरह से बेईमानी करें। और अगर जहन्नम की आग का यकीन है, अल्लाह के पास हिसाब देने का यकीन है, तो आज ही से वो तौबा करें और वक्फ की ज़मीनें वक्फ के हवाले करें और खुदा से भी माफ़ी मांगें और अल्लाह के बंदों से भी माफ़ी मांगें।